जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। वो कहते हैं ना कि यदि किस्मत साथ ना दे तो फाइनल सिलेक्शन के बाद भी नौकरी नहीं लगती है, यानी फाइनली सेलेक्ट होने के बाद भी कुछ कारणों से बाहर हो जाते हैं। वही एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला है रेलवे जॉब में, रेलवे ग्रुप डी जॉब में, जो 2019 की वैकेंसी थी और जिसका प्रोसेस 2024 तक अभी भी चल रहा है। इसमें सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलग अलग कारणों से अलग अलग बोर्ड में बाहर हो रहे हैं और अभी भी होते आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है 30 अक्टूबर 2024 के डेट में नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, यानी कि जो आपका गुवाहाटी जोन है उसके द्वारा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस टू नॉन इम्पैनल्ड कैंडिडेट इन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2019 लेवल 1 पोस्ट ऑफ B2 या C1 मेडिकल कैटेगरी, यानी जिनको B2 या C1 मेडिकल कैटेगरी मिला उनका इम्पैनलमेंट नहीं हो पाया और वो अब बाहर हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड फिट इन B2 एंड C1 मेडिकल कैटेगरी दैट वेर लेफ्ट आउट ड्यू टू डिक्रीज इन वैकेंसी इन लोअर मेडिकल कैटेगरी owing to readjustment of vacancy against the vacancy occurring due to non joining of selected candidate। आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट है और ये आपका C1 मेडिकल कैंडिडेट का लिस्ट है। यानी इन सभी जो कैंडिडेट जिनको B2 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला, ये सभी कैंडिडेट को इम्पैनल्ड नहीं किया गया वैकेंसी कम होने के कारण या अदर रीजन के कारण। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरह से अलग अलग बोर्ड, अलग अलग जोन ने सैकड़ों कैंडिडेट का लिस्ट निकाला कि उनका सिलेक्शन B2 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने के कारण नहीं हो पाया, फाइनली वो जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब ये B2 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये देखिए। ये रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट है, जिसमें स्टार्टिंग यानी कि मान सकते हैं सबसे जो फिट मेडिकल कैटेगरी होता है वो A1 से शुरू होता है और C2 तक जाता है। जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है वहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। अब देखिए B2 या C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने का मतलब होता है सबसे जो लिस्ट होता है वो C2 होता है, लेकिन C2 का कोई भी पोस्ट नहीं होता है। यानी यदि आपका C1 तक मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। B2 मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि आप लोग फिजिकली फिट हैं सभी तरीके से, यानी कि आपका बॉडी जब चेकअप हुआ तो आप लोग फिट पाए गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आई टेस्ट ही होता है। आई टेस्ट में इसमें क्राइटेरिया है कि आपका जो डिस्टेंट विजन है, यानी कि जो दूर की दृष्टि है, यानी यहाँ पे जो चश्मा का पावर लगा करके, यानी कि 4 डायोप्टर तक चश्मा का पावर लगा करके यदि आपका आंख 6/9 या 6/12 हो जाता है तब B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। वैसे ही नियर विजन के लिए कि यदि आपका चश्मा का पावर यानी कि 4 डायोप्टर तक होता है और आपका 0.6 आ जाता है तो फिर आपको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। इसमें मान सकते हैं सिर्फ एक ही बाइनोकुलर विजन का टेस्ट होता है, कलर विजन का भी टेस्ट नहीं होता। यानी जो भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं उनको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है यदि उनका चश्मा का पावर +- 4 डायोप्टर तक लगता है तो। यानी जिनका भी चश्मा का पावर +- 4 डायोप्टर तक लगता है या कलर ब्लाइंड है तो उनको यहाँ पे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। C1 होता है कि यदि आपका चश्मा का पावर यानी चश्मा लगा करके भी, यानी +- 4 डायोप्टर तक चश्मा लगा करके यदि आपका आंख 6/12 ही हो पाता है या 6/18 ही हो पाता है तब C1 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। जैसे होता है ना कि किन्हीं का चश्मा यदि आंख बहुत अच्छा है तो उनका बिना चश्मा के भी यानी कि आंख 6/6 हो जाता है। यदि थोड़ा ख़राब होता है तो चश्मा लगा करके 6/6 होता है, ज़्यादा ख़राब होता है तो चश्मा लगा करके 6/9 हो जाता है, उससे भी ज़्यादा ख़राब होता है तो चश्मा लगा करके 6/12 होता है, उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो चश्मा लगा करके 6/18 हो जाता है। तो इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। तो यानी कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यदि C1 या B2 मिल गया है और आपके मार्क्स भी कम है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होने का ये भी एक रीज़न है कि मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपको कम मिल गया यानी कि लो मिल गया और आपके मार्क्स भी कम है, तो फिर यानी कि आपका
लास्ट पैनल होने में दिक्कत होती है और मे भी आपको जॉब ना मिले। जैसे एग्जांपल से आप लोग देखें, ये जो ग्रुप डी का टोटल 17 पोस्ट है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट दिया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए। मान लीजिए कि ये एग्जांपल से कि यानी कि यही एग्जांपल लीजिए कि आपको यानी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला और असिस्टेंट वर्कशॉप में सिलेक्शन लेना है, यानी एग्जांपल से कि रेलवे को सेलेक्ट करना है असिस्टेंट वर्कशॉप में C1 मेडिकल कैंडिडेट को। तो मान लीजिए कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड असिस्टेंट वर्कशॉप में टोटल यानी कि जो पोस्ट है वो 100 ही है और टोटल C1 वाले कैंडिडेट 150 हो गए। तो ये जो 50 के जो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ये तो मान सकते हैं यदि नंबर वाइज अरेंज किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा नंबर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा उसके बाद सबसे कम, तो टॉप के 100 होंगे उनको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी और जो बॉटम के 50 होंगे जिनका C1 होगा वो बाहर हो जाएंगे। तो यदि C1 या B2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल चुका है और आपके नंबर कम होते हैं तो फिर इम्पैनल होने में यहाँ पे दिक्कत होती है और मे भी बाहर हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे मान सकते हैं यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से करें ताकि आपका नंबर ज़्यादा हो सके। मेडिकल तो आपके हाथ में नहीं है कि आपका आँख खराब है या आप लोग कलर ब्लाइंड है, वो तो नेचुरल हो गया या नेचर का आपका देन हो गया कि कलर ब्लाइंड हो गए या आपका आँख खराब हो गया। तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आई पे अपना ध्यान रखना है और मार्क्स आपको यदि आपका मान सकते हैं, आपको मालूम है कि हम कलर ब्लाइंड हैं या हमारा चश्मा लग रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएं ताकि मार्क्स के कारण बाहर ना हो। क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपको लो मिल जाएगा क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है ही, तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपका हाथ में नहीं है लेकिन आपका मार्क्स हाथ में है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ ताकि इम्पैनल्ड हो सकें। तो ये मान सकते हैं होता है कि किस्मत में ना हो तो फिर जॉब नहीं ही मिलती है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है, नीचे कमेंट में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।